कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 भारत के संसाधन पार्ट 1। संसाधन का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा उनकी किसी कठिनाई का निवारण करने वाले आश्रय या स्रोत को संसाधन कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हैं संसाधन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हैं संसाधन कहलाते हैं। संसाधन का महत्व, संसाधनों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, क्योंकि हम इन्हीं से जीवित रहते हैं। जैसे जल एक संसाधन है, क्योंकि इससे मनुष्यों की व अन्य जीवों की प्यास बुझती है, फसलों की सिंचाई होती है, स्वच्छता प्रदान करने में, भोजन पकाने आदि कार्यों में हमारे लिए आवश्यक होता है। संसाधन मानव जीवन को सरल व सुखद बनाते हैं। हमें यह समझ लेना है कि प्रकृति का कोई तत्व तभी संसाधन कहलाएगा जब वह किसी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। तो जैसे कि हम जानते हैं, संसाधन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो पदार्थ होते हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और मानव उसे अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करता है, वह संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार निम्नलिखित है, जैसे भूमि, मृदा मीन्स मिट्टी, जल, वन, जीव जंतु, खनिज पदार्थ, शक्ति के स्रोत, वायु। ये प्राकृतिक संसाधन के प्रकार निम्नलिखित हैं। इनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है और इनका उपयोग करके अपने जीवन को सुखद, सरल, सुलभ बनाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस चार्ट में आपको, जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार निम्नलिखित दर्शाया गया है। भूमि, मृदा, जल, वन, जीव जंतु, खनिज, शक्ति के स्रोत, वायु इत्यादि। ये मानव इन संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करता है और मानव इसके बिना जीवित नहीं रहता है। जैसे भूमि को धरती भी कहा जाता है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह संपूर्ण जीव जगत का आधार है। भूमि पर मकान, सड़क, रेल मार्ग, कृषि, पशुचरण, खनन, उद्योग आदि कार्य हेतु भूमि का उपयोग होता है। पृथ्वी का लगभग 29% भाग थल तथा 71% भाग जल है। भूमि पर ही हम निवास करते हैं, इसलिए यह एक प्राकृतिक संसाधन है और इस संसाधन का उपयोग
मनुष्य कई प्रकार से करता है। मृदा, अगला, भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है। मानव जीवन मिट्टी पर ही निर्भर करता है। अगला देखेंगे हम, जैसे जल भी एक मूल्यवान संपदा है। इससे हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। पृथ्वी पर जीवन का आधार जल ही है। वनस्पति एवं जीव जंतुओं के शरीर में जल का अंश प्रधान होता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 70% भाग जल होता है। जल किसानों के लिए, सिंचाई करने के लिए, घरेलू कार्य, मछली पालन, जल परिवहन आदि में मनुष्य जल का प्रयोग करता है। अगला, वन, भूतल का वह बड़ा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वृक्षों की प्रधानता होती है, वन कहलाते हैं। वनों से ही कई प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ। 2 प्रकार के लाभ आपको बतलाए गए हैं। इन्हीं लाभों से मनुष्य इनका उपयोग कई तरह से करता है। जीव जंतु का उपयोग भी मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार करता रहता है। खनिज का मतलब होता है जो धरती से खोदकर पदार्थ निकालते हैं, उसे खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, तांबा, पीतल इत्यादि ये खनिज पदार्थ होते हैं। इसका भी उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार करता है। शक्ति के साधन या शक्ति के स्रोत, मानव प्रत्येक क्रिया करने हेतु शक्ति का उपयोग करता है। मानव अपनी विविध क्रियाओं हेतु शक्ति के जिन स्रोतों का उपयोग करता है वे शक्ति के साधन कहलाते हैं। शक्ति के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, एक क्षयशील साधन, दूसरा नवीनीकरणीय साधन। क्षयशील साधन वे साधन जो समाप्त होने का भय होता है, क्षयशील साधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि ये क्षयशील साधन है। नवीनीकरण साधन विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा इत्यादि होते हैं। इनका दोहन करके, उपयोग करके मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग करता है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जो विभिन्न गैसों को आवश्यकता अनुसार मनुष्य अपने उपयोग में लेता है। ये सभी प्राकृतिक संसाधन मानव को प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संसाधन वे पदार्थ होते हैं, वे तत्व होते हैं जो प्रकृति द्वारा मनुष्य को उपहार में दिए जाते हैं और जो मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार उनको ग्रहण करता है, वे सभी पदार्थ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोट शीट पे लिख लेना है और
ना समझ में आए तो मुझसे बात कर लेनी है। प्रश्न 1, संसाधन किसे कहते हैं? प्रश्न 2, 5 संसाधनों के नाम लिखिए तथा उनका वर्णन कीजिए। धन्यवाद।